मुजफ्फरपुर के जदयू के संगठन प्रभारी के रूप में हैं। संगठन को मतलब विस्तार रूप से सबको जोड़ने का काम किया है। बहुत चर्चित व्यक्ति हैं मुजफ्फरपुर के अंदर में। कल जो है जदयू के मुख्यमंत्री जी मतलब कि जो है एनडीए में चले गए हैं और फिर मुख्यमंत्री नौवीं मतलब कि मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण किए हैं। और रही बात की क्या बधाई और देना चाहते हैं कार्यकर्ता को, पदाधिकारी को और बिहारवासी लोगों को। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, जो हमारे सर्वमान्य नेता हैं, उनको बधाई देता हूँ। बिहार की जनता को बधाई देता हूँ और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी बधाई देता हूँ एनडीए की सरकार बनने पर। देखा गया है कि एनडीए की सरकार मतलब कि अभी चल रही है और मतलब कि जो है से 17 को मतलब कि सांसद हैं। और क्या लगता है कि इस 40 सीट पर एनडीए की सरकार बनेगी। देखिए, हमारे नेता का साफ है, जो सामाजिक न्याय के साथ, विकास के साथ देगा, उसी के साथ हमारे नेता रहते हैं। और अभी एनडीए की सरकार बनी है जो कि सामाजिक न्याय के साथ विकास के रास्ते पे चल रही है। तो जो एनडीए की सरकार बनी है उसमें 40 की 40 सीट एनडीए की झोली में जाएगी। इसमें कोई शक और शुबहा किसी को नहीं होना चाहिए। देखा जा रहा है कि बार बार मतलब कि जो है से लोकसभा का चुनाव होता है तो मतलब कि एनडीए के तरफ हो जाते हैं और कभी एनडीए के तरफ हो जाते हैं, कभी मतलब कि जो है से महागठबंधन के तरफ चले जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और मतलब कि ऐसा मतलब कि जो है से एनडीए में फिर लोकसभा के साथ चुनाव लड़ेंगे, फिर विधानसभा आएगा तो फिर मतलब कि जो है से चले जाएंगे, तो इस पर क्या कहिएगा आप। देखिए, एकदम बिल्कुल स्थिति साफ है। हमारे नेता कहीं नहीं जाते हैं। हमारे नेता जहाँ हैं वहीं हैं, लोग उनसे जुड़ते हैं। अब आप लोगों ने ये कह दिया कि नेता चले जाते हैं या मुख्यमंत्री चले जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारा मुख्यमंत्री तो वहीं है, जहाँ थे वहीं है। आरजेडी चली गई, बीजेपी जुड़ी, हम तो वहीं हैं, हम कहीं नहीं गए। हम हमेशा से, हमारी पार्टी, हमारे नेता सामाजिक न्याय के साथ रहते हैं। सामाजिक न्याय जिन लोगों के द्वारा, उनके द्वारा आप देख लीजिए, कर्पूरी ठाकुर जी को 2007 से भारत रत्न देने की मांग हो रही थी और उन्हीं का इतना दबाव था, वर्षों से चली आ रही ये मांग थी, जिसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको घोषणा किया कि उनको देंगे। तो यहाँ पे क्या साफ होती है स्थिति कि सामाजिक न्याय। नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी नीतीश कुमार के सामाजिक न्याय को समझा और उनके विकास मॉडल को समझा और इसलिए उन्होंने इनका साथ दिया। तो बिहार में मतलब कि जो है से एनडीए के में हैं, लोजपा है, जदयू हो गया शामिल और मतलब कि जो है से हम पार्टी भी है, सबको। तो इस तरह का मतलब कि क्या सब मतलब कि एनडीए की पूरे 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए मजबूत होंगे, 40 सीट पर एनडीए का आएगा सीट। देखिए, हमारे नेता श्री नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता है। लोगों के दिल में उनके लिए जगह है। बिहार की जनता उनको चाहती है, तभी वो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के। और एनडीए में और सारी पार्टियां हैं। सभी पार्टी मिलकर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगी और स्थिति एकदम बिल्कुल अब स्पष्ट हो गई है। पहले 40 में 39 सीट थी, इस बार तो 40 की 40 सीट एनडीए की झोली में जाएगा। इसमें आपको या किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। तो इसमें कार्यकर्ता आप लोग का है तो इसमें टूटेगा नहीं क्या। कार्यकर्ता क्यों टूटेगा? कार्यकर्ता तो जो हमारे नेता निर्णय लेते हैं, कार्यकर्ता उनके साथ चट्टान की तरह मजबूती से खड़ा होता है, इसलिए टूटने का सवाल ही नहीं। ये स्थिति कहीं पैदा ही नहीं होती। मैंने पहले भी कहा कि हमारे सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं और हम लोग उनके साथ, उनका एक एक कार्यकर्ता उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा है, मजबूती के साथ खड़ा है। आप लोग दावेदारी भी किए थे कि मुजफ्फरपुर लोकसभा से जदयू का अगर सीट आता है तो मतलब कि हम लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार। देखिए, अब तो जो सीट शेयरिंग होगा, जो एनडीए की सरकार बनी है, जो एनडीए गठबंधन है, अब उसमें बातचीत होगी ऊपर के। ये तो ऊपर का मामला है। जो सीट शेयरिंग होगी, अगर मुजफ्फरपुर सीट जदयू के कोटे में आएगी तो हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो विस्तार रूप से मतलब 2024 के लोकसभा चुनाव के लेके मतलब पूरी तैयारी कर चुके हैं। हाँ, हम लोग की तैयारी 1 साल से चल रही थी लोकसभा की
और एक एक कार्यकर्ता बूथ लेवल से लेके वार्ड स्तर से लेके सेक्टर लेवल तक, जिला लेवल तक सारी कमेटियां बन चुकी हैं, बूथ अध्यक्ष बूथ सचिव बन चुका है, तो तैयारी पूरी है। परिचय बताइए। रजनीश कुमार सिंह, संगठन प्रभारी जनता दल यूनाइटेड मुजफ्फरपुर नगर।